फिलिस्तीन और इजराइल की फिजाओं में बारूद की गंध और सायरन की आवाजें गूंज रही हैं। 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीन के कट्टरवादी ग्रुप हमास ने इजराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस हमले में 900 से ज्यादा इजरायली मारे गए। जवाब में पलटकर इजराइल ने भी हमला किया, जिसमें 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और अब दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो युद्ध की घोषणा भी कर दी है, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस तरह की जंग कोई नई बात नहीं है। आए दिन ये दोनों देश एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, पर आखिर क्या है इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की वजह? किसकी वजह से अब तक लाखों मासूमों की जान जा चुकी है? आज की वीडियो में हम आपको फिलिस्तीन और इजराइल के झगड़े के पीछे का पूरा इतिहास बताएंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़े की वजह मुख्य रूप से धार्मिक है। ये दोनों देश 35 एकड़ की एक जमीन के लिए सालों से लड़ते आ रहे हैं। जेरूसलम में मौजूद इस जमीन का मुस्लिम बहुल फिलिस्तीन और यहूदी बहुल इजराइल दोनों देशों में बहुत महत्व है। यरूशलेम के इतिहास को समझने के लिए हमें ईसा मसीह से करीब 1000 साल पहले जाना होगा। उस समय यहूदी राजा सोलोमन हुआ करते थे और राजा सोलोमन को इस्लाम और ईसाईयत दोनों में पैगंबर का दर्जा दिया जाता है। राजा सोलोमन ने यरूशलेम में एक बड़ा मंदिर बनवाया था। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहकर पुकारते थे। सोलोमन के बनाए फर्स्ट टेम्पल को बाद में बेबीलोनियन लोगों ने तोड़ दिया। फिर करीब 500 साल बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनवाया। वो मंदिर सेकंड टेम्पल कहलाया। इसके अंदर होली ऑफ होलीज थी, यानी यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान। यहूदियों का मानना है कि यही वो जगह है जहां से दुनिया बनी थी और यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने खुदा की राह में अपने बेटे की कुर्बानी देने की तैयारी की थी। यहूदियों के मुताबिक ये जगह इतनी पाक है कि यहाँ सिर्फ खास पुजारियों को छोड़कर खुद यहूदियों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इसी वजह से इस सेकंड टेम्पल की होली ऑफ होलीज वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी है। 1970 में रोमन ने सेकंड टेम्पल को भी तोड़ दिया, लेकिन टेम्पल के पश्चिम की तरफ दीवार का एक हिस्सा बच गया। मंदिर की ये दीवार आज भी मौजूद है। यहूदी इसे वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। वो इसे अपनी आखिरी धार्मिक निशानी मानते हैं और यहाँ आकर दीवार की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं। अब अगर मुसलमानों की बात करें तो इस 35 एकड़ जमीन में मौजूद मस्जिद अल अक्सा मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल है, क्योंकि सन 1621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत तक का सफर तय किया था। इसे इस्लाम में मेराज कहा जाता है। इसी मस्जिद में पैगंबर मोहम्मद ने खुद से पहले आए सभी पैगंबरों के साथ नमाज अदा की थी। इसके अलावा पहले दुनिया के सारे मुसलमान इसी मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। बाद में वो मक्का में मौजूद मस्जिद हरम की ओर रुख करके नमाज अदा करने लगे। अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत है। इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। ये भी अल अक्सा की तरह ही मुसलमानों के लिए एक पवित्र स्थान है। यहूदियों और मुसलमानों के अलावा ईसाइयों की भी इस जगह से आस्था जुड़ी है। उनका मानना है कि इसी जगह से ईसा मसीह ने उपदेश दिया था। इसी जमीन से वो सूली पर चढ़े, फिर दोबारा जी उठे और अब जब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे तो भी इस जगह की एक अहम भूमिका होगी। 3 अलग अलग धर्म का दावा एक ही जगह पर होना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर और पीछे जाएं तो ये तीनों धर्म आपस में जुड़े हुए हैं और तीनों ही धर्म पैगंबर इब्राहिम को मानते हैं। इसी वजह से इस्लाम, यहूदी और ईसाई रिलीजन को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है और ये तीनों ही धर्म जेरूसलम को अपना पवित्र स्थान मानते हैं। यही वजह है कि सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है और ये तीनों ही जेरूसलम पर अपना कब्जा चाहते हैं। पहले इस जगह पर ऑटोमन साम्राज्य का राज हुआ करता था और तीनों धर्मों के लोग यहाँ रहते थे।
1187 से पहले कुछ समय तक मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड या फिर टेम्पल माउंट पर ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में इस जगह पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इसके बाद 20वीं सदी का दौर आया और पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में तुर्की की हार हुई और इस हार से ऑटोमन साम्राज्य का खात्मा हो गया, जो कि अभी तक यरूशलेम समेत काफी बड़े क्षेत्र पर राज करता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल गई और युद्ध के बाद ये पूरा इलाका ब्रिटेन के अंडर आ गया। इस युद्ध के बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी। इस समय यरूशलेम के आसपास का पूरा इलाका फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था और इजराइल का कोई अस्तित्व तक नहीं था। लेकिन अब यहूदियों ने जोर शोर से अपना एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग उठाई, क्योंकि इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का राज था और वो अरबों और यहूदियों के झगड़ों से तंग आ गया था। इसलिए 1948 में अंग्रेजों ने ही फिलिस्तीन के दो टुकड़े कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे 1947 में अंग्रेजों ने भारत के दो टुकड़े किए थे। इसमें एक अरब का इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। जहां यहूदियों की संख्या ज्यादा है उन्हें इजराइल दिया गया और जहां अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फिलिस्तीन दिया गया। इस बंटवारे के बाद पूरे फिलिस्तीन की जमीन का 55% टुकड़ा फिलिस्तीन के हिस्से में आया और 45% इजराइल के हिस्से में। इसी के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार एक यहूदी देश का जन्म हुआ। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा जेरूसलम का था, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बीच बचाव में आया और उसने एक तरह से फिलिस्तीन का एक और टुकड़ा कर दिया। इस 8% टुकड़े में यरूशलेम मौजूद था, जिसका कंट्रोल संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने हाथों में लिया। इसी 8% हिस्से में वो 35 एकड़ जमीन मौजूद है, जिसको लेकर सारा विवाद होता है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद भी शांति कायम नहीं हो सकी और इजराइल का गठन होते ही दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई करीब 1 साल बाद 1949 में खत्म हुई और इसमें इजराइल की जीत हुई और करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। 1948 की लड़ाई में अरब देशों ने इजराइल से जमीन का कुछ टुकड़ा छीन लिया था। इजराइल बदला लेने की ताक में था और जल्द ही उसे मौका मिल गया। 1966 से 1967 में एक बार फिर जंग हुई। इस जंग में इजराइल का मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी जंग में शामिल थे। यह लड़ाई 6 दिन तक चली और इजराइल ने 5 देशों को मात दे दी। जमीन की इस जंग के आखिर में इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा वापस ले लिया, जिसे फिलिस्तीन अपना हिस्सा बताता आया है। इजराइल ने इस हिस्से पर अपना कब्जा किया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू कर दिया। इजराइल ने अपने गठन के बाद से ही फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करना जारी रखा है। नौबत ये आ गई है कि पहले 55% और फिर 48% से सिमटते हुए 22% और अब 12% जमीन के टुकड़े पर ही फिलिस्तीन सिमट कर रह गया है। ऑफिशियली जेरूसलम को छोड़कर इजराइल लगभग बाकी के 80% इलाके पर कब्जा कर चुका है। ले देकर अगर फिलिस्तीन के पास कुछ बचा है तो वो बस 2 ही इलाका है, एक गाजा पट्टी और दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में आमूमन शांति रहती है और फिलिस्तीन की तरफ से होने वाली लड़ाई गाजा पट्टी से लड़ी जाती है, क्योंकि गाजा पर एक तरह से कट्टरवादी संगठन हमास का कंट्रोल है और मौजूदा जंग इसी गाजा पट्टी और इजराइल के बीच है। तो दोस्तों, ये थी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच झगड़े के पीछे की पूरी कहानी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।